मूवी के स्टार्टिंग में एक पुलिस का अंडरकवर ऑफिसर साइमन के बिजनेस के बारे में बता रहा है। साइमन एक स्मगलर है। इसने बोट को गवर्नमेंट से 99 इयर्स के लिए लीज पर लिया हुआ है। बोट पर क्या करता है यही पता लगाने पुलिस अब तक कई अंडरकवर ऑफिसर्स को भेज चुकी है, बट ऑफिसर्स वहीं मारे जाते हैं। उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। अभी तक पुलिस को पता है कि बोट पर महंगी घड़ियों को स्मगल किया जा रहा है, ऐसी घड़ियां जिनकी कीमत करोड़ों में है। बोट पर कुलियों पर नजर दयाल रखता है। ऐसे समझ लो कि दयाल साइमन का राइट हैंड है। बट साइमन का बेटा अर्जुन एक कस्टम ऑफिसर है। उसको अपने फादर का ये काम नहीं पसंद। 2-3 साल तक बोट पर अंडरकवर रहने के बाद भी इससे ज्यादा इन्फो आज तक पुलिस वाला नहीं निकाल पाया। फिर दयाल को अपने आदमियों से उस अंडरकवर ऑफिसर का भी पता चल गया। दयाल ने पहले तो उसकी फैमिली को खत्म किया और फिर ऑफिसर को भी सभी कुलियों के आगे फांसी दे दी। दयाल को ये भी इन्फो मिली है कि इनके बीच एक और पुलिस वाला है, तो दयाल उसको पकड़ने को 1 करोड़ रुपए का इनाम रख देता है। जो भी कुली उस ऑफिसर को ढूंढ कर निकालेगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी देवा को दिखाया जाता है। देवा का अपना एक मेंशन है। यहाँ ये सब कुछ अपनी मर्जी से चलाता है, जैसे कि कोई भी चेक इन करने वाला यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकता। देवा ने खुद 30 ईयर से ड्रिंक नहीं की है। देवा स्टूडेंट से तो हाफ से भी कम रेंट लेता है। फिर देवा को पता चला कि उसके फ्रेंड राजशेखर की हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई है। देवा जल्दी उसके घर गया, बट उसकी बेटी प्रीति ने देवा को राजशेखर का लास्ट टाइम फेस भी नहीं देखने दिया। देवा को घर से निकाल दिया। फिर भी देवा अपने फ्रेंड होने की ड्यूटी करने लगता है। देवा राजशेखर के काम के बारे में और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पता लगाने लगता है। राजशेखर ने अचानक से 5 साल पहले रिजाइन कर दिया था। उसके बाद वो किसके साथ काम कर रहा था कुछ नहीं पता, और राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया है कि उसको मारा गया है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो देवा प्रीति से बात करने उसकी दोनों बहनों के कॉलेज गया। घर से तो प्रीति देवा को निकाल देती थी। प्रीति देवा को हेट करती है और इसे देवा के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। जब देवा बताया कि राजशेखर को किसी ने मारा है, इन्हें उस किलर का पता लगाना होगा, वरना वो कल को इन लोगों को भी मारने आ सकता है। बट प्रीति को कोई रिवेंज नहीं लेना। ये नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। इसे नहीं जानना कि इसके फादर को किसने मारा, पर देवा को तो उस किलर को ढूंढकर उससे रिवेंज लेना है। फिर देवा के आदमियों ने राजशेखर के असिस्टेंट को ढूंढ लिया। वो 1 नंबर का शराबी कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। फिर जब उसको पता चला कि देवा राजशेखर का 30 साल से भी पुराना फ्रेंड है, तब वो राजशेखर के बारे में बताया। राजशेखर जिस कंपनी के लिए रिसर्च करने का काम करता था, उसको छोड़कर खुद की कोई इन्वेंशन करने को लग गया। क्योंकि राजशेखर की 3 बेटियां हैं तो उसको अपना घर चलाने को पैसे चाहिए थे। तब राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक क्रिमेशन चेयर इन्वेंट की, जो डेड बॉडी को कुछ ही सेकंड में राख कर देती है। बोन्स भी नहीं बचती। इस चेयर की हेल्प से क्रिमेशन प्रोसेस में होने वाले पोल्यूशन को खत्म किया जा सकता था। बट गवर्नमेंट ने उस चेयर को डेंजर बताया। बोला कि अगर चेयर गलत हाथों में चली गई तो उनका खून कभी साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना तो राजशेखर को फंडिंग मिली, उल्टा गवर्नमेंट ने वो चेयर ही सीज कर ली। उस टाइम साइमन को मारने उसके दुश्मन आ गए थे। साइमन को उन गुंडों से दयाल ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया। तब से साइमन को दयाल पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। उस टाइम 20+ गुंडों की डेड बॉडी को डिस्पोज करना था, ताकि इस फाइट का या साइमन के अगेंस्ट कोई भी सबूत पुलिस के हाथों में ना लगे। तभी साइमन को राजशेखर की वो इलेक्ट्रिक चेयर याद आती है। राजशेखर ने उस इन्वेंशन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स को इलीगली मंगाया था। तब साइमन को उस चेयर का पता चल गया था। अभी साइमन राजशेखर को धमकी देता है। अगर राजशेखर उन डेड बॉडीज को ठिकाने नहीं लगाया तो साइमन राजशेखर की 3 बेटियों को जान से मार देगा। राजशेखर के पास साइमन का काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बदले में साइमन राजशेखर को पैसे भी दिया करता था। राजशेखर को पैसों की भी नीड थी, इसलिए वो साइमन का बॉडी क्रिमेशन करने का काम सालों तक करता चला गया। उस डे राजशेखर के साथ प्रीति भी थी, मतलब प्रीति को भी वो चेयर चलानी आती है। और ये बात दयाल को भी याद आ जाती है। दयाल के बिजनेस में इसे बहुत सी डेड बॉडीज को डिस्पोज करने की जरूरत थी, तो ये अपने गुंडों को प्रीति और उसकी बहनों को उठाकर लाने को बोल देता है। उधर प्रीति अपने सिस्टर्स के साथ हॉस्टल से भागने वाली थी, तभी वो गुंडे वहां आ गए। बट फिर देवा भी गर्ल्स को बचाने आ जाता है। देवा को अब पूरी स्टोरी पता थी। देवा ने सभी गुंडों को पीटना स्टार्ट कर दिया और फिर एंड में अनजान बन गया, जैसे इसे पता ही न हो कि ये दयाल के आदमी थे। क्योंकि अब देवा को दयाल के लिए काम करके पता लगाना है कि राजशेखर को कौन मारा। देवा दयाल को झूठ बोलता है कि राजशेखर का असिस्टेंट है, और ये तो खुद दयाल के पास काम के लिए आने वाला था। इसे वो इलेक्ट्रिक चेयर चलानी आती है। दयाल को इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं लगता। ये तो देवा को डेड बॉडी डिस्पोज करने को दे देता है। राजशेखर की लैब में प्रीति 1-2 बार ही आई थी, तो इसको थोड़ा बहुत ही उस चेयर को जलाना आता था। बट देवा को उतना भी नहीं पता। देवा बस असिस्टेंट होने की एक्टिंग कर रहा था। तब बाई चांस वो मशीन चल गई और बॉडी डिस्पोज हो गई। तब से दयाल ने देवा को काम पर रख लिया और बदले में पैसे देना स्टार्ट कर दिया। देवा को पैसों में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो दयाल के कुलियों से राजशेखर के बारे में क्वेश्चन कर रहा था। यहीं पर देवा को साइमन के बेटे अर्जुन के प्यार के बारे में पता चला, और फिर एक डेड बॉडी को डिस्पोज करते हुए देवा को बॉडी के स्टिचेस दिखे। साइमन उन लोगों के ऑर्गन निकालकर बेचने का भी काम कर रहे हैं, पर अभी देवा कुछ नहीं किया।
इसे तो राजशेखर के खूनी का पता लगाना है। देवा और प्रीति अभी तक काफी पैसे कमा चुके थे, तो देवा प्रीति को अब इस काम को छोड़कर जाने को बोलता है ताकि प्रीति की जान को रिस्क ना रहे। बट प्रीति के पास अच्छी जॉब नहीं है और ना ही इसने अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो प्रीति को अपनी सिस्टर्स को पढ़ाने और घर चलाने को पैसे चाहिए थे। ये अब इस गंदे काम को छोड़ना ही नहीं चाहती क्योंकि इसके पास इनकी केयर करने वाला और कोई नहीं है। तब देवा अपने हिस्से के पैसे भी प्रीति को दे देता है ताकि वो कभी खुद को अकेला ना समझे और यहाँ से दूर चली जाए। तब प्रीति देवा को अपनी बुआ की फोटो देती है। देवा बस राजशेखर का फ्रेंड ही नहीं था, देखे तो राजशेखर की बहन का हस्बैंड भी है। बट 30 साल पहले राजशेखर ने देवा के काम की वजह से इसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। फिर साइमन इंडिया आ गया। साइमन को इसकी गैंग के उस लास्ट पुलिस ऑफिसर का पता चल गया था। साइमन आते ही उस कुली को मार देता है और देवा और प्रीति को मिलने बुला लिया। साइमन को लग रहा था कि इसने देवा को कहीं देखा है, बट इसे याद नहीं आ रहा था। फिर देवा को दयाल की बॉडी ठिकाने लगाने को बोला। दयाल भी अंडर कवर ऑफिसर था। वो 8 सालों से साइमन की गैंग में पुलिस का इन्फॉर्मर बनकर काम कर रहा था। साइमन ने इंडिया आते ही सबसे पहले उसे मार दिया और अब देवा को उसकी बॉडी कमिश्नर ऑफिस के पास वाले कब्रिस्तान में दफनाने को बोला ताकि नेक्स्ट डे पुलिस को उस कब्र का पता चल जाए और पुलिस को मैसेज दे पाए कि ये पुलिस वालों का क्या हाल करने वाला है। देवा और प्रीति को अब ये काम भी करना पड़ा, बट कल से प्रीति सबसे दूर चली जाएगी। फिर जब देवा ने दयाल को दफना दिया तब एक मिरेकल हुआ। दयाल जिंदा हो गया। वो कब्र से बाहर हाथ निकाल दिया। देवा और प्रीति को अभी पता है कि दयाल पुलिस वाला है, तो ये अभी दयाल को नहीं मार सकते। देवा साइमन गैंग को कॉल करके इस बारे में बता देता है। वो लोग खुश हो गए क्योंकि दयाल के पास 200 करोड़ हैं, जिसके बारे में साइमन को भी नहीं पता। तो अब वो लोग दयाल से 200 करोड़ निकलवाने आ रहे हैं। बट फिर साइमन को भी इसके आदमियों ने इस बारे में बता दिया। साइमन देवा को कॉल करके दयाल को मारने को बोल देता है। बदले में साइमन देवा के लिए एक फेवर करेगा। अभी प्रीति तो बोल रही थी कि इन्हें पुलिस वाले को नहीं मारना चाहिए, बट देवा ने साइमन के क्लोज जाने को दयाल को मार दिया और उन गुंडों को बहाना दिया कि दयाल भागने का ट्राई कर रहा था, तो इसके पास दयाल को मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। फिर देवा साइमन के पास गया। साइमन देवा को बताता है कि इसे पता है देवा राजशेखर का फ्रेंड है, असिस्टेंट नहीं। साइमन ने फिर भी देवा को अपने पास रखा ताकि देवा के एक्शंस पर नजर रख सके। फिर साइमन देवा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें दयाल राजशेखर को मार रहा था। देवा ने दयाल को मारकर कुछ गलत नहीं किया। उस सीसीटीवी फुटेज में राजशेखर मरने से पहले दयाल के कान में कुछ बोला था। देवा को अपने दोस्त के वो आखिरी शब्द जानने थे, बट साइमन के किसी भी आदमी को इस बारे में नहीं पता था और अब तो दयाल भी जिंदा नहीं था। बट फिर ट्विस्ट, देवा एक पुलिस वाले को नहीं मार पाया था। देवा तो दयाल को खुद यहाँ से दूर जाने वाली ट्रेन में बिठाया है और उसके साथ प्रीति गई है। अभी दयाल का कॉल देवा को आता है। दयाल ने प्रीति को अपने कब्जे में ले लिया है और अब देवा को प्रीति की जान बचाने को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया।